वेलकम टू अ क्लास ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये फाउंडेशन कर रहे हैं, पार्ट 4 करेंगे। चैप्टर 9 है। इसके पहले आपका जर्नल, लेजर, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। प्रीवियस वीडियो आई बटन में भी चेक करें और डिस्क्रिप्शन में लेंगे, वहां पे भी चेक करें। आज जो करने वाले हम सम नंबर 3 और 4, सम नंबर 1, 2 हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, 3, 4 से स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 3 में पूनावाला कीप्स इज अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। कैपिटल दिया गया आपको, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल, दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग दिया गया है 2000, एडिशनल कैपिटल दिया है 12000। फॉर्मेट कुछ इस तरह से है आपका। अगर कैपिटल डायरेक्ट दिया है तो आप प्रॉफिट और लॉस इस तरह से ढूंढें, क्लोजिंग कैपिटल या कैपिटल एट द एंड, फिर ऐड ड्राइंग करें। ड्राइंग में 2 पार्ट हो सकते हैं, कैश या काइंड भी हो सकता है। देन लेस एडिशनल कैपिटल, देन ओपनिंग कैपिटल, फिर आपका आंसर या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो फिलहाल अपने पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख का। तो क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करेंगे 1 लाख। फिर ड्राइंग दिया गया है, ड्राइंग को हम प्लस कर देंगे 2000, और ड्राइंग हो सके तो स्पेसिफाइड करो कैश है कि काइंड है। फिर इसको प्लस करेंगे 1,02,000। देन एडिशनल कैपिटल है वो माइनस कर देंगे 12,000। इसको माइनस करें तो इट विल बी 90,000। देन लास्ट में आपको ओपनिंग कैपिटल आपका माइनस करना है 60,000। आंसर पॉजिटिव आया तो नेट प्रॉफिट और नेगेटिव आया तो नेट लॉस। तो ये पॉजिटिव है, सो इट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। तो एक सिंपल सम था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है अभी। 4 में 2 साल दिया गया है, कुछ एडजस्टमेंट है, थोड़ा लेंदी होगा ये, इसको ध्यान से समझना। बच्चों आपको ये डिटेल के अंदर नॉर्मली मैक्स टू मैक्स एसेट्स की एंट्री होती है, एक आध लाइबिलिटी की एंट्री होती है। जैसे आप देखें क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, ये लाइबिलिटी है आपकी। तो सबको टिक मार्क करने से अच्छा है कि हम सिर्फ लाइबिलिटी को टिक मार्क कर लें, तो बाकी सारे क्या हो गया हमारे लिए एसेट्स हो गए। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की। पीटर हैज विथड्रॉन 15,000 फॉर द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब हो गया ड्राइंग, ये आपका प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। 17 आपका ओपनिंग है, 18 आपका क्लोजिंग है। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट है, ही हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000 इन द बिजनेस ऑन 1 January 18। तो ये एडिशनल कैपिटल हो गया आपका, आपको प्रॉफिट और लॉस में जाके इसको माइनस करना है। फिर आपके यहाँ डेप्रीशिएशन है और RDD है, ये परसेंटेज है बच्चों। और इस चीज को समझें कि डेप्रीशिएशन हो, RDD हो, आपको हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पे निकालना है। तो फर्नीचर 18 सेम है, मगर ये जहन में रखें आपको क्लोजिंग में निकालना है। जैसे यहाँ पे डेटर ओपनिंग 80 है, क्लोजिंग 31 है, तो आपको RDD जो परसेंटेज निकालना है, इट विल बी ऑन 1,30,000। तो थियरी को इसको याद रखें कि डेप्रीशिएशन एंड RDD इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन क्लोजिंग वैल्यू। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है तो ये ओपनिंग वैल्यू पे आएगा, ये सब में नहीं है। अगर आता तो ये जहन में रखें, ब्याज वगैरह है तो ओपनिंग पे आएगा, और डेप्रीशिएशन और RDD वगैरह है तो क्लोजिंग वैल्यू पे आएगा। तो डेप्रीशिएशन है, RDD है, तो ये सब हमारे लिए एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस क्राइटेरिया वहां लिखेंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25% इन द बुक्स। तो आपका ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख का, इसको आपने 25% ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तो हमें कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा यानी एक तरह से ये भी आपका एक्सपेंस में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन समझना पड़ेगा कि ये 1 लाख, ये 25% ज्यादा, यानी एट प्रेजेंट इस 1 लाख का जो परसेंटेज है वो 125% है, 125% है। अकाउंट का यूनिवर्सल रूल है कि सबके परसेंटेज हमेशा 100 रहते हैं, सबका परसेंटेज हमेशा 100 रहते हैं, इसको समझे। तो ओवर वैल्यूएशन फिलहाल मेरे लिए एक्सपेंस है, इसका वर्किंग नोट बना रहे 1 लाख। 1 लाख हमेशा बेसिक परसेंटेज को समझे कि ये हमेशा 100% रहेगा। और इसने कह दिया कि ओवर वैल्यूड ज्यादा, तो कितना ज्यादा 25, तो 100 तो था ही, प्लस 25 यानी 125% हो गया। और हमें इसको 25% कम करके लेना है,
तो 25% कितना होगा? सो इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आएगा 1 लाख इंटू 25 डिवाइड बाय 125। तो जो ओवर वैल्यूशन हुआ है स्टॉक का इट इज 20,000। तो हमें 20,000 एक्सपेंस में बताना है, इसको जहन में रखें। तो ये जहन में रखना बच्चों, 20,000 अपना क्या हो गया, ये ओवर वैल्यूशन, ये जाएगा एक्सपेंस में। अब होप सो आपको बैलेंस शीट समझ में आ रहेगी, एडजस्टमेंट समझ में आ रहेगा। अब इसी के बेस पे पहला ओपनिंग कैपिटल ढूंढेंगे, फिर क्लोजिंग कैपिटल ढूंढेंगे, फिर आपका प्रॉफिट और लॉस पे जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना ले ओपनिंग और क्लोजिंग का। एसेट से शुरू करते हैं। बैंक बैलेंस 46, 38, कैश बैलेंस, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर पूरा एज इट इज कॉपी करें। फिर लाइबिलिटी है, उसको भी एज इट इज कॉपी कर ले। अब क्या करेंगे, ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर का एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो आपको कैपिटल मिलेगा। तो एक एक कॉलम करते हैं। पहले 17 का लेते हैं। 17 का एसेट आपका टोटल आपका 2,22,500 है। अब इससे आपको 55,000 माइनस करना है, तो दैट इज योर ओपनिंग कैपिटल। सेम में 18 करेंगे। एसेट्स का टोटल बड़ा है 3,01,000, इससे अब 75,000 माइनस करें तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया 2,26,000। तो बच्चों बैलेंस शीट आ गई है। अब बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस। तो ये रहा आपका प्रॉफिट और लॉस। फॉर्मेट याद रखें, क्या है फॉर्मेट आपका, इस फॉर्मेट को हमेशा जहन में रखें। क्लोजिंग कैपिटल शुरू करेंगे, ऐड ड्रॉइंग, लेस एडिशनल कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल। इनकम हुआ तो ऐड करेंगे, ये सब में नहीं है इनकम, होगा तो इनकम ऐड करना। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिलहाल ये सब एक्सपेंस है और बैलेंस विल बी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसको हमेशा जहन में रखें। तो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करना, तो 2,26,000 इससे स्टार्ट करेंगे। फिर ऐड ड्राइंग, ड्राइंग दिया हुआ है 15,000 का, वो भी कैश में, इसको याद रखें। इनको प्लस करके नीचे लिख दें। फिर आपका लेस एडिशनल कैपिटल 10,000 का, वो माइनस करें। फिर आपका ओपनिंग कैपिटल माइनस करें 1,67,500। अब माइनस करके आपका प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ गया। देन ऐड इनकम लेस एक्सपेंस। तो ये सब में सिर्फ एक्सपेंस है, 3 एक्सपेंस है, तो आप डायरेक्टली लेस एक्सपेंस लिखें। डेप्रीशिएट फर्नीचर, फर्नीचर का 18,000 का 10%, 1,800 आ गया। फिर RDD 5%, क्लोजिंग पे निकालना है, तो 1,30,000 का 5%, 10%, 13,000, 13,000 का आधा 6,500। और स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन आया था 20,000। हाँ, अगर ये अंडर वैल्यूएशन बोलता देन इट विल बी योर इनकम, उस वक्त हम इनकम में लिखते। ओवर वैल्यूएशन था इसलिए एक्सपेंस में लिखे। अब इनको प्लस कर लेते हैं, पूरा प्लस करके बाहर लिखते 28,300। अब इसको 63,500 से आपको माइनस करना है और आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो दैट इज योर नेट प्रॉफिट 35,200। तो बच्चों आज हमने एक सिंपल सम भी किया और एक सम विद एडजस्टमेंट किया है। तो एडजस्टमेंट आए तो किस तरह करें, एक्सपेंस भी आ सकते हैं, इनकम भी आ सकते हैं। और डेप्रिसिएशन और RDD याद रखना, क्लोजिंग वैल्यू पे निकालना है। ओवर वैल्यूएशन वर्ड आया तो एक्सपेंस, अंडर वैल्यूएशन वर्ड आया तो इनकम। एसेट्स के लिए, लाइबिलिटी के लिए इसका रिवर्स करना। फिर तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।